जा रहे हो? तुम रुक जाओ मेरे पास, मेरे चेहरे को देखो, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसमें? हकीम दरवेश ने लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो जैसे उसके वजूद में कोई दस्तक हुई, लेकिन वही नजर की कमजोरी, उसे ठीक से लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हकीम दरवेश ने लड़की से कहा, मैं निकलने लगा हूं, मुझे काम है। जब लड़की को लगा कि अब हकीम उसकी बातों में नहीं आने वाला तो उसने कहा, अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना मत। फिर लड़की तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने पेड़ से 2 आम तोड़े और फिर एक जोरदार चीख मारी, आ, और वही पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गई। हकीम दरवेश ने जैसे ही लड़की की चीख सुनी, वह फौरन उसकी तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। दरवेश उसके पास आकर बैठ गया। हकीम दरवेश ने लड़की को हिलाया, मगर लड़की झूठ मूठ का नाटक करते हुए आंखें बंद की पड़ी रही। फिर हकीम लड़की के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रगड़ा, लेकिन लड़की ने अब भी अपनी आंखें ना खोली और दिल ही दिल में खुश होती रही। हकीम दरवेश जल्दी से दौड़ा और एक नदी से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और वह लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का। लड़की को जब लगा कि अब इससे ज्यादा नाटक नहीं किया जा सकता तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थीं। हकीम दरवेश लड़की के चेहरे को देखता रहा, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन वही कम भी ना आई। इससे पहले कि हकीम दरवेश लड़की से पूछता कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हुआ, लड़की उठी और उस हकीम दरवेश के गले से लग गई। हकीम दरवेश ने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वह उसे हटा ना पाया। दरवेश को उस लड़की से एक अपनानेत सी महसूस हुई। हकीम एकदम पीछे हुआ, यह सब क्या है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए आम तोड़ने के लिए आई थी और यहां गिर गई और बेहोश हो गई। हकीम दरवेश ने कहा, अच्छा मुझे अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की परेशान हुई और दरवेश के करीब आकर बोली, आप अपनी आंखों से तो मुझे वाजे नहीं देख सकते, लेकिन क्या मुझे महसूस भी नहीं कर सकते? हकीम दरवेश बोला, पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तुमसे एक अपनाइयत सी महसूस होती है। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई। उसने पेड़ से तोड़े हुए आम अपने साथ और हकीम बुजुर्ग को लेकर उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां वह रहती थी। लड़की और हकीम ने पेड़ के नीचे बैठकर एक एक आम खाया। अब शाम हो चुकी थी। दोनों उसी पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। फिर लड़की ने अचानक हकीम दरवेश से कहा, अपनी टांगे सीधी करो। हकीम दरवेश ने हैरानी से पूछा, क्यों? लड़की बोली, को तो। हकीम दरवेश ने अपनी टांगे सीधी की। फिर लड़की उसके पांव दबाने लगी। हकीम दरवेश बोला, यह क्या कर रही हो? लड़की बोली, तुम थक गएंगे इसलिए तुम्हारे पांव दबा रही हूं। फिर लड़की अचानक उठी और भागती हुई नदी पर गई। उसने एक मिट्टी के गिलास में पानी भरा और वापस आकर हकीम दरवेश के बहुत करीब आकर उसके हाथों में वह पानी थमा दिया। हकीम दरवेश ने पानी पिया और पानी पीते ही उसे नींद आई और वह सो गया। रात हो गई थी। लड़की उसके पास बैठी उसे देख रही थी। फिर लड़की उसके करीब आई और उसके माथे पर प्यार किया और उसका सर दबाने लगी। अचानक हकीम की आंख खुली तो लड़की उठी और घास पर लेटकर सो गई।